वो ये जानता है ये चंद्रमा, ये सूरज परमेश्वर ने बनाया है और मैं परमेश्वर की संतान हूं और ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसको आज्ञा दूंगा वो उस आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। आज शाम जिस वचन को मैं बांटने जा रहा हूं प्रियो, आज बहुत सारे जीवनों के लिए वचन आशीष है, क्योंकि कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अपने अधिकारों को जान नहीं पाते। और इसी के लिए आज प्रभु ने मुझसे बात करी। आज सुबह से जब से मैं उठा हूँ, प्रभु ने मुझे इस वचन को देने के लिए प्रेरित किया और आज मैं आपके बीच में इस वचन को बोने जा रहा हूँ। प्रियो, हम बाइबल में से एक पद को देखेंगे और परमेश्वर के वचन में से निकालिएगा मेरे लिए। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसके 25वें पद को प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है प्रियो, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, खूबसूरत बात परमेश्वर का कलाम आज कह रहा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आज प्रभु बात करना चाहते हैं कि आखिर ये फियर, ये भय हमारे जीवन में करता क्या है। ये जब हम भय खाते हैं किसी चीज का तो हमारे जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, और क्यों बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मना किया कि तुम्हें किसी का भय नहीं खाना। क्यों परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम भय खाओगे तो वो तुम्हारे लिए फंदा बन जाएगा। हालेलुया। कई बार बाइबल के भीतर आया है मत डरो, मत डरो। क्यों बाइबल में परमेश्वर पिता को इतनी आवश्यकता हुई कि अब हमें बार बार इस बात को चेता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मत डरो। कुछ तो अद्भुत होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी ना जो प्रभु हमसे करना चाह रहे हैं प्रियो। अब बड़ी आशीष मुझे मिली। पता है, जब जब हम डरते हैं, जब जब हम डरने लगते हैं प्रियो, बाइबल बताती है ये बातें शत्रु को हमारे जीवन में खींचती हैं। फियर शत्रु को हमारे जीवन में खींचता है, शैतान को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। जैसे विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है, परमेश्वर को खींचता है, वैसे ही ये भय खाना शत्रु को अर्थात शैतान को आकर्षित करता है। जब आप डरते हैं तो आप शैतान को अवसर देते हैं, शैतान के लिए द्वार खोलते हैं प्रियो। बड़ी अजीब सी बात है ना। आप कह रहे होंगे कैसे? बाइबल के भीतर आप पढ़ेंगे, जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सावधानी से एक बात बोली। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम भय ना खाना। बार बार बाइबल में न्यायियों की पुस्तक में इस बात को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसी से भय नहीं खाना। और पता है, बाइबल बताती है कि उस समय इजरायली भय खाया करते थे। वो पलिश्तियों का भय खाते थे और अपना जो गेहूं होता था वो भी छिप के झाड़ते थे। इवन गिदोन भी ऐसा ही कर रहा था। और बाइबल बताती है कि शत्रु आते थे, आक्रमण करते थे और उनका सब कुछ लूट के ले जाते थे, कुछ भी उनके पास नहीं बचता था। भयानक बात थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें उसका भय नहीं खाना, तुम्हें डरना नहीं है। और ये लोग डरने लगे थे, इसीलिए इनका शत्रु इनके ऊपर प्रबल हो गया। यदि आज आप भय खाते हैं तो आपका शत्रु भी आपके जीवन के ऊपर प्रबल होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। यदि आप भय खाएंगे तो आपका शत्रु आप पर प्रबल हो जाएगा। उसका मुख्य कारण है, मालूम है भय कब आता है? भय के आने का मुख्य कारण है कि हम अपने अधिकार को जान नहीं पाते। परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिए हैं हम उन्हें जान नहीं पाते। इसीलिए आज मनुष्य डरता है, इसीलिए मनुष्य आज भयभीत होता है। तूफानों में मनुष्य डर जाता है। जीवन के जब तूफान आते हैं, जीवन की जब चिंताएं आती हैं, मनुष्य डरता है प्रियो।
क्योंकि उसे अपने अधिकार का पता नहीं। जब नाव में तूफान आया, जब नाव में लहरें उठने लगी, मालूम है चेले घबरा गए, बहुत भयभीत हुए, पर यीशु मसीह ने उठकर उन्हें डांट दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने अधिकार को जानते थे। यीशु मसीह जानते थे कि मैं पिता में किस अधिकार को कैरी करता हूं, कौन सा अधिकार पिता ने मेरे जीवन पे रखा है। इसलिए वो उठे, उन्होंने तूफानों को डांटा और उनसे कहा थम जा, और वैसा ही हो गया प्रियो। मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार को जानते थे। आज आप, अगर आपके जीवन में तूफान उठते हैं, आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, तो भयभीत होते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम कई बार अपने अधिकार को जान नहीं पाते कि हम परमेश्वर में कैसे अधिकार रखते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसके 10 अध्याय को, तो आपको एक अद्भुत बात पता चलेगी। मालूम है यहोशू युद्ध में है। ये वो समय है जब गिबोनियों ने इजरायलियों से संधि कर ली है, वो उनसे मिल गए हैं, और अब 5 राजा मिलके गिब्बोन को मारने आए। मुझे इस बात ने बड़ी आशीष दी। गिब्बोनिये जो अभी तक छल करके इजरायलियों से मेल कर लिया और उनसे वाचा बांध ली, अब वो सुरक्षित रहते हैं। पर अब 5 राजा गिब्बोनियों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करते हैं। 5 राजा इकट्ठे होते हैं, वो मिलते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात है प्रियो, गिब्बोनियों के खिलाफ युद्ध किया गया था। ये युद्ध इजरायलियों के खिलाफ नहीं किया गया था। ये युद्ध गिब्बोनियों को हराने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए किया गया था। पर वचन बताता है कि यहोशू ने गिब्बोनियों की सहायता करी। मालूम है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन हो जाते हैं, जब आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसी संगतियों में जुड़ जाते हैं जो परमेश्वर की संगति है, जो परमेश्वर के साथ संगति चल रही है, तो पता है आप शैतान के हमले से सुरक्षा पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है गिब्बोनियों की सहायता यहोशू ने करी, उसे बचाया, और मालूम है परमेश्वर ने यहोशू की सहायता करी कि वो गिब्बोनियों को बचाए। हालेलुया। और पता है मुझे इस बात ने सबसे बड़ी आशीष दी। यहोशू ने सीधे यहोवा परमेश्वर के नाम से बात करी और उसने कहा चंद्रमा इतने समय तक ठहरा रहे, सूर्य इतने समय तक ठहरा रहे, और वैसा ही हुआ। हालेलुया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन क्योंकि यहोशू परमेश्वर में अपने अधिकार को जानता था, वो जानता था कि मैं कैसे अधिकार के नीचे पाया जाता हूं, इसीलिए उसने सूर्य को आदेश दिया, इसीलिए उसने चंद्रमा को आदेश दिया। अद्भुत बात है, आज के संसार में हम नेचुरल तरीके से सोचते हैं, पर यह सुपर नेचुरल चीज थी जो यहोशू ने सोची। सोच के देखिए, कोई चंद्रमा से कह सकता है, कोई सूरज से कह सकता है, हाँ वो व्यक्ति कह सकता है जो अपने अधिकार को जानता है कि वो किसकी संतान है। वो इस अधिकार को जानता है कि सूरज और चांद किसने बनाया है, वो उसके अधिकार के नीचे है। हालेलुया। जब वो ये जानता है ये चंद्रमा, ये सूरज परमेश्वर ने बनाया है और मैं परमेश्वर की संतान हूं, और ये मेरा अधिकार है कि मैं जिसको आज्ञा दूंगा वो उस आज्ञा को मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, आप अपने अधिकारों को जान लीजिए। आज आप परमेश्वर में कैसे अधिकार रखते हैं, आज आप कैसे हैं परमेश्वर में, परमेश्वर ने आपको किन बातों का अधिकार दिया है। पता है पुराने नियम में फिर भी मैं कहता हूं शायद इतने अधिकार उनके पास नहीं थे, लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं, जब आप यीशु मसीह के अधीनता में आते हैं, तो मालूम है वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में परमेश्वर ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुमको दे देता हूं। हालेलुया। ये वही अधिकार है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, वो अधिकार जो यीशु मसीह जब अब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने तूफानों को शांत किया, उन्होंने अंधों को आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और वही अधिकार आज उसने मुझे और आपको दिया है प्रियो। और यदि मैं और आप इस अधिकार को जान लेंगे तो हम सुपरनैचुरल जीवन व्यतीत करेंगे, हम एक अलौकिक जीवन में जीना आरंभ करेंगे। क्या ही खूबसूरत बात है।
प्रभु कहता है कि आपको बह खाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप बह खाएंगे तो आपके लिए फंदा बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपने अधिकारों को जानो। आज शाम मैं हर एक भाई हर एक बहन से कहना चाहता हूं, आप अपने अधिकारों को जानिए कि आप परमेश्वर में कैसे अधिकार रखते हैं। मैं कल बहन से बात कर रहा था और मैंने उन्हें कहा कि प्रभु के एक अद्भुत दास ने मुझसे इस बात को बोला, गधे का बच्चा गधा, गाय का बच्चा गाय और शेर का बच्चा शेर। भले ही वो छोटा हो पर वो शेर है। हालेलुया। शेर भले ही छोटा हो, एक बालक हो, बच्चा हो, पर वो शेर ही है। वो अद्भुत सामर्थ्य रखता है। भले उसे एक समय के बाद समझ में आए कि वो शिकार भले अभी ना कर रहा हो जब वो छोटा हो, लेकिन एक समय के बाद वो शिकार करना सीख जाएगा, क्योंकि वो शेर है। ये उसकी नीति है, उसे शिकार करना है। मैंने सिस्टर को बोला, मेरा बेटा एक दिन लॉयन किंग देख रहा था। लॉयन किंग शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें बताया गया, मैंने देखा जब उस छोटे से शेर का पिता मर जाता है तो वो रेगिस्तान में चला जाता है। दो जानवर उसको आके मिलते हैं, एक जंगली सुअर था और एक दूसरा जानवर। और पता जैसे ही वो उसे देखते हैं वो कहते हैं ये तो शेर है। वो पता इतना सा छोटा सा शेर था, लेकिन उसे देखकर वो डर गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये शेर है। हालेलुया। ऐसे ही प्रियो, शत्रु जानता है आप आज कितने भी छोटे हो आत्मिक जीवन में, आज आप कितने भी कमजोर हो आत्मिक जीवन में, लेकिन शत्रु को ये पता है अगर ये यीशु मसीह की सामर्थ के नीचे है तो इसके पास सारे अधिकार हैं, इसके पास सारे वो अथॉरिटी हैं। इसलिए वो घबराता है, वो डरता है कि ये शेर का बच्चा है, ये शेर ही है। हालेलुया। ये शेर का बच्चा है, ये शेर ही है। और हमें जब यह अधिकार पता चल जाता है प्रियो, तो सच बता रहा हूं, आत्मिक संसार में शैतान की सेना थर थर कांपती है जब आप अपने अधिकार को जान लेते हैं। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है। आज जागृत हो जाइए, अपने अधिकारों को जानिए परमेश्वर में, तब आपके जीवन से भय खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से डर की कोई स्थान आपके जीवन में नहीं पाया जाएगा प्रियो। आज बहुत सारे लोग डरते हैं। जब मैंने बहन को बताया तो मैंने कहा, बहन आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा याकूब के घराने पर कोई मंत्र काम नहीं करता। ये परमेश्वर की वाणी है। हमें किस बात का डर है? कोई हमारे जीवन पे कोई काम नहीं कर सकता। कितने लोग आ जाएं, कितने भी लोग जादू टोना कर ले, कुछ भी कर ले, परमेश्वर का वचन कहता है जो याकूब के घराने का उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। और आनंद की बात यह है कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो याकूब के घराने के हो गए हैं और अब उन पर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब उन पर कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता प्रियो। आपको मालूम है जब बिलाम ने आकर शाप देने के लिए सोचा, पर उसने देखा कि परमेश्वर तो इजरायलियों की ओर खड़ा हुआ है, परमेश्वर ने उसकी सारी बातों को आशीष में बदल दिया। ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन के लिए करेगा प्रियो। बस आपको इतना जानना है कि आप मसीह में किन अधिकारों के नीचे पाए जाते हैं। हालेलुया। वो सारे अधिकार आपके ऊपर हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण। आप दुष्टात्माओं पर जयवंत हैं। आज यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखता हूं, आकाश से नीचे गिरता हुआ देखता हूं। क्या बात है। आपको अपने जीवन में यह जानने की जरूरत है कि शैतान नीचे गिरा दिया गया है। आज आपको यह देखने की जरूरत है। और जब आप ये देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं प्रियो। मैं आपको बताता हूं, यदि आप आज भय खा रहे हैं, अगर आप भयभीत हो रहे हैं, तो यह आपके जीवन के लिए फंदा बनेगा। उसका कारण है प्रियो, क्योंकि ये शैतान को अवसर देगा आपके जीवन में काम करने के लिए। मैंने एक बार एक बहन के जीवन की गवाही सुनी। इवन मैं उस जगह पे मौजूद था। डिलीवरेंस के लिए हम एक बहन की गए थे, और जब बहन को हम कमांड कर रहे थे तो दुष्टात्मा से बातचीत हुई। दुष्टात्मा ने एक बात बोली। दुष्टात्मा बोली कि जिस घड़ी अस्पताल में थी, मैं वहां से टहल रहा था, मैं घूम रहा था और मैंने इसे देखा। इसने पलट के देखा और ये डर गई, ये भयभीत हो गई और मैं अंदर आ गया। मैंने जब ये सुना तो मेरे एकदम हृदय से एक अजीब सी बात हुई। मैंने कहा, प्रभु ऐसा कैसे?
एक डर से इतनी बड़ी चीज हो गई, उस दुष्ट ने इसके जीवन में प्रवेश किया। प्रियो, ये ऐसा ही है। उसने बताया, जब आप डरते हैं तो आप द्वार खोलते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए, आप द्वार खोलते हैं शैतान की ताकतों के लिए। इसलिए परमेश्वर बार बार कह रहे थे कि इनका भय मत खाना, मत खाना। ये आपकी आशीषें चुरा लेंगे, ये आपके अधिकार चुरा लेंगे, ये आपके जीवन से सारी बरकतों को लेके चला जाएगा। आज शैतान को अधिकार आप जितना देंगे, वो उतना ही अधिकार आपके जीवन पे रख सकता है। हालेलुया। आज उससे भयभीत होना बंद करिए, आज से डरना बंद कर दीजिए प्रियो। आज से अधिकार को जानिए। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन पे किसी ने कुछ किया है या कोई हथियार आपके लिए बनाया गया है, तो परमेश्वर के अधिकारों को जानिए। प्रभु ने सारी बातों को कैंसिल किया। क्रूस पर उसने हमें जयवंत किया है, उसने शैतान को हमारे पांव तले कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये जान लेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप परमेश्वर में कितने सामर्थी हैं, कितने सामर्थी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा वचन आज मैं इसलिए बांट रहा हूँ प्रियो, क्योंकि कल बहन से जब बात हुई तो बहुत अद्भुत बातें हमारे बीच में रहीं, और परमेश्वर ने इन बातों से उस बहन को एनकरेज किया, और आज आपको भी एनकरेज कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं बहुत सारे जीवन आज इन तकलीफों से गुजर रहे हैं। आज वो डरते हैं, कांपते हैं, थोड़े समय सही चलते हैं, फिर घबराहट भीतर आती है, फिर वो डरना भीतर आता है, बार बार शत्रु का भय, बार बार इन चीज़ों का भय कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, कभी कुछ, बहुत सारी बातें प्रियो। परमेश्वर कहते हैं बंद करो डरना। परमेश्वर ने गिदौन से कहा, गिदौन कह रहा था मैं भयभीत हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुल में ऐसा हूं। परमेश्वर ने कहा इसी सामर्थ पे चला जा, इसी सामर्थ पे चला जा। आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं आपके पास सामर्थ है, आपके पास अधिकार है, क्योंकि आप यीशु की नई वाचा के भीतर पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिए हैं। प्रियो, मत भयभीत होइए, मत डरिए। किसी भी चीज का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। जब आप दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होके कमांड करेंगे तो उसे जाना होगा, वो थर थर कांपेगी प्रियो। उसका कारण है क्योंकि वो जानती है आत्मिक संसार में कि आप कौन है, भले आप जाने या ना जाने। पर शैतान की सेना को पता है कि आप आत्मिक संसार में क्या अधिकार रखते हैं। आपको पता हो या ना पता, उससे पता है, पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो आप पे प्रबल होता है। आप अपने अधिकार को नहीं जानते, इसलिए वो आप पे प्रबल होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं उसकी संतानें अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को जानकर उसे ग्रहण करें और आत्मिक संसार में इस बात की घोषणा करें कि हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया है कि मेरे जीवन पर कोई हथियार प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है, यह अधिकार है आपका प्रियो आत्मिक संसार में। मैंने एक जगह पढ़ा, बड़ी खूबसूरत बात मुझे समझ में आई। उस जगह पे लिखा था कि आपका अधिकार यह भी है कि आपको मछली समुद्र में से निकाल के धन दे सकती है। हालेलुया, क्या खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने कहा पतरस से, जा और ऐसे करना, बंसी डालना, मछली उसमें से निकलेगी और तुझे सिक्का देगी। क्या अद्भुत बात है। आप समझ रहे कितना अद्भुत। किताब में उसके भीतर जब ये लिखा था, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आशीष मिली। मैंने कहा हम आज रोते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जरा सा होता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, हम रोते हैं। परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा प्रकट किया, आपकी मदद समुद्र की मछलियां भी करेंगी। हालेलुया। इस संसार के लोग आपकी मदद के लिए खड़े होंगे, संसार का हर प्राणी आपको सहायता देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आप परमेश्वर में यह अधिकार रखते हैं। आपको किसी बात की घटी नहीं है प्रियो। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यह अधिकार दिया है। और जिस घड़ी आप ये जान गए, उसी घड़ी से आप देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव को। आप देखेंगे कि आप कैसे परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाएंगे, सामर्थ्य होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। आपको यह समझ में आ जाएगा कि प्रभु ने मेरे लिए किया क्या है, परमेश्वर ने क्या क्रूस पे किया, क्या किया उसने मेरे लिए। मालूम है, उसने सब कुछ लौटा दिया आपको। अदन की वाटिका में आपका अधिकार खो गया था,
आदम ने वो अधिकार शैतान को दे दिया था। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे, उसने वो अधिकार मुझे और आपको वापस दे दिया। हालेलुया। आपकी फेलोशिप जो अदन की वाटिका में खो गई थी, उस पाप के कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी देके उस फेलोशिप को रिस्टोर किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह मरे, पर्दा 2 भाग हो गया, वो फट गया ताकि मार्ग प्रशस्त हो जाए। जो दीवार बीच में थी वो अलग हो गई ताकि हमारी संगति परमेश्वर से हो जाए। क्या अद्भुत बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु ने कहा उसने मेरे लिए क्रूस पे क्या किया। अगर मैं ये जान लूं, अगर मैं इस बात को समझ लूं, तो मेरे लिए अद्भुत चीजें आरंभ हो जाएंगी। मैं अधिकार को जान नहीं पाऊंगा कि मैं किस अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर रहता हूं। आज जो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग मिरेकल कर पाते हैं, बड़े बड़े लोग जो प्रोफेसी करते हैं, प्रोफेसी फुलफिल होती हैं, उसका कारण सिर्फ ये है, वो ये जानते हैं मसीह जो महिमा की आशा है उनमें रहता है। और जब वो उनमें है तो अधिकार सारे हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम उम्मीद करता हूं प्रियो कि आप जान रहे हैं, आज जान रहे हैं कि आपके अधिकार क्या है। आप लोग समझ पा रहे हैं प्रियो कि क्या अद्भुत चीज है। जब यीशु मसीह जो महिमा की आशा मुझ में रहता है तो मैं सामर्थी हूं। तो मुझे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, मुझे शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जो मेरे भीतर है वही आज्ञा देगा तूफानों को थमने के लिए मेरा इस्तेमाल करके। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार जान लीजिए, फिर आप रात में किसी बात से नहीं डरेंगे। बिस्तर पे सोने से पहले आप घबराएंगे नहीं, जादू टोनों से आप डरेंगे नहीं, आप किसी बात से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिया। आप उसकी संतान हैं। परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया है, और जो संतान होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं जो पिता के हैं। जब तक वो छोटा है, जब तक नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो जानता है कि उसका अधिकार, उसके पिता की सारी वस्तुओं पे उसका भी अधिकार है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने गलातियों की पुस्तक में इस बात को कहा कि जब तक वो बच्चा है, वो बालक है, वो एक दास के समान है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है, जैसे ही वो बड़ा होता है, वो अधिकारी बन जाता है। हालेलुया। आज आपको मैच्योरिटी में आने की आवश्यकता है प्रियो। जैसे आप मैच्योर हो जाएंगे कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या कर गया, मेरा यीशु क्रूस पे मेरे लिए क्या कर गया, वैसे ही आप मैच्योरिटी में आ जाएंगे और आप अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। आज मैं बस आपको मैच्योरिटी में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जाने कि आप परमेश्वर में कैसे हैं। आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए सारे अधिकार आपके ऊपर है प्रियो। आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के वचन में जो बात आई है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो ये भरोसा करता है कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, जो ये भरोसा करता है कि जब यीशु मसीह मरे तो उन्होंने सारे अधिकार, जब वो पुनरुत्थित होकर इस संसार में दिखाई दिए, उन्होंने सारे अधिकार मुझे दे दिए और आपको दे दिए, और वो अधिकार आज मेरे पास हैं। जब हम ये भरोसा करते हैं तो प्रभु कह रहा है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आप ऊंचे किए जाएंगे प्रियो। आप इस आत्मिक संसार में ऊंचे पे उठा लिए जाएंगे। आप इस आत्मिक संसार में ऊंचे स्थानों पे पहुंच जाएंगे। ये परमेश्वर की वाणी है प्रियो। प्रभु चाहते हैं उसके लोग आशीष में जीवन व्यतीत करें, उसके लोग अधिकार में जीवन व्यतीत करें और शत्रु के किसी भी हमले से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, वो उनके भीतर है। आज शाम प्रभु चाहते हैं प्रियो आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करें, जानना आरंभ करें कि प्रभु में आप क्या अधिकार रखते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से इस्तेमाल करे, बहुतायत से आशीषित करे। प्रियो आज शाम में प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं जान गया हूं कि मैं कैसा अधिकार रखता हूं। प्रभु जैसे यीशु इस पृथ्वी पर थे वैसे ही मैं भी आपकी संतान हूं। प्रभु वो अधिकार मेरे पास भी है। आज मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, आज मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु आपका वचन बताता है, आपने कहा है परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया,
वरन सामर्थ का आत्मा दिया, याव का आत्मा दिया है। हालेलुया। आज उसी आत्मा के द्वारा आप शैतान के सारे बंधनों को तोड़ने पाएंगे, आप शैतान के बड़े बड़े खरों को ढाने पाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करता हूं, आपके जीवन पर से सारे अधिकार जो शैतान के हैं, जो दुष्ट के हैं, जो आपके भय के कारण उसने आपके जीवन पे कब्जा किया, आज वो सारे फंदे, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। In Jesus' name I declare it. I declare it in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज शाम जब ये लोग जान रहे हैं इस बात को कि आपने इन्हें कैसे अधिकार के नीचे रखा है, प्रभु आपने इन्हें अधिकार दिया तूफानों को शांत करने का, आपने इन्हें अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पे, प्रभु आपने इन्हें अधिकार दिया है कि ये पृथ्वी पर जो कुछ बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु आपने इन्हें अधिकार दिया है परमेश्वर कि आपके नाम से जो कुछ मांगेंगे वो आप पिता से इनके लिए पूरा करने के लिए विनती करेंगे। पिता प्रभु आज मैं चाहता हूं ये अपने अधिकार की मैच्योरिटी तक पहुंच जाए परमेश्वर। प्रभु जो लोग आज जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन से प्रभु इस वचन को सुनते हैं, आज वो इस मैच्योरिटी को प्राप्त करें प्रभु, और अपनी आइडेंटिटी को जान सकें कि प्रभु में वो कौन है, परमेश्वर में उनके अधिकार क्या हैं। प्रभु जब वो इसे जानेंगे तो वो डर की आत्मा से बाहर आ जाएंगे परमेश्वर। आज मैं चाहता हूं हर एक फंदा, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूट जाए। प्रभु इसी घड़ी करें परमेश्वर पिता, इसी घड़ी करें पिता। जो लोग आज बंधनों के नीचे पाए जाते हैं, आज जो जादू टोनों के भय से डरते प्रभु कांपते हैं, और वो जादू टोना उनके घरों पे प्रबल भी है, उसका कारण है क्योंकि वो डरते हैं प्रभु। और आपने कहा याकूब के घराने पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। पिता आज वो याकूब का घराना बन जाए, और याकूब का घराना हमेशा से प्रभु आपका घराना है, और जब आपका घराना है तो निश्चय कोई हथियार उनके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आज वो जाने प्रभु में उनके अधिकार क्या है प्रभु, और डांटे अपने जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को, डांटे प्रभु उन जादू टोने की सामर्थ को, और उन्हें हुक्म दे के यीशु आपके नाम से अपने जीवनों से दूर करने पाए। पिता आज ही की शाम में प्रभु आपका दास उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप उनके बंधनों को तोड़ें प्रभु यीशु। मैं विनती करता कि इसी घड़ी उनके सारे बंधन उनके जीवन से टूट जाएं। हर एक जादू टोने का श्राप, हर एक प्रभु भय के कारण खुला हुआ द्वार यीशु आपके नाम से बंद करता हूं पिता। होने पाए कि आज ही से ये परिवर्तन को प्राप्त करें, ये प्रभु आपके अभिषेक में, आपके अधिकार में बढ़ते चले जाएं। प्यारे यीशु आपके मुबारक नाम में प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।